अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम खैर आफियत से होंगे। ऐसे तीन घर हैं जिनमें रहमत के फरिश्ते नाजिल नहीं होते हैं। रहमत के फरिश्ते ऐसे तीन घरों से बिल्कुल दूर रहते हैं। अब जाहिर सी बात है कि जब रहमत के फरिश्ते इन घरों के अंदर नहीं आएंगे तो ना ही इन घरों के अंदर बरकतें होंगी और इन घरों के अंदर बहुत ज्यादा झगड़े होंगे। तो लिहाजा ऐसे तीन घर कौन कौन से हैं कि जिनके अंदर रहमत के फरिश्ते नहीं होते हैं, रहमत के फरिश्ते नहीं आते हैं, उनके घरों में बरकत नहीं होती है, वो आज की इस वीडियो के जरिए से हम आपको तफसील से बतलाने वाले हैं। और आखिरी जो घर है वो तो अक्सर हम मर्द भी मुब्तला हैं, उसके अंदर औरतें भी मुब्तला हैं, बल्कि बहुत सारे 99% लोग ये गलती करते हैं कि जिसकी वजह से रहमत के फरिश्ते ऐसे घर में नहीं आते हैं और ना ही ऐसे घरों के अंदर बरकत होती है। आज इस वीडियो के जरिए से हम तफसील से उन तीनों घरों को तफसील से बतलाने वाले हैं। बस आपसे दरखास्त ये है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी अपडेट आप तक पहुंच जाए। तो देखिए, मिशकात शरीफ की सफा नंबर 50 में एक हदीस लिखी हुई है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहहु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तदखुलुल मलाइकतु बैतन फीहा सूरतुन वला कल्बुन वला जुनुबुन। इस हदीस शरीफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह इरशाद फरमाया है कि सबसे पहला घर जिस घर के अंदर मुजस्समे के तौर पर तस्वीर बनी हुई हो, ऐसी तस्वीर बनी हुई हो जो प्रिंटेड हो और वो घर के अंदर लटका दी गई हो, तो ऐसी तस्वीर की वजह से रहमत के फरिश्ते ऐसे घर में दाखिल नहीं होते हैं। अब जाहिर सी बात है कि जिस तस्वीर के अंदर हमने उसको प्रिंट करवा ली हो और घर में उसको लटका दी हो तो फिर रहमत के फरिश्ते ऐसे घर में नहीं आएंगे। और जब रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे तो ऐसे घर के अंदर बरकतें नहीं होगी, और जब बरकतें नहीं होगी तो ऐसे घर के अंदर निज़ा होगा, झगड़ा होगा, लड़ाइयां बहुत आम होगी। तो लिहाजा हमें इस बात का खूब ख्याल रखना है कि हमारे घरों के अंदर जो तस्वीर साजी होती है, जिनको प्रिंटेड करवा के बाहर लगा दिया जाता है, उनको कांच में जड़वा के लगा दिया जाता है, ऐसी तस्वीर का लगाना हमारे घरों के अंदर बिल्कुल जायज नहीं है। अलबत्ता किसी दरख्त की तस्वीर हो, मक्का मदीना की तस्वीर हो या किसी अच्छे घर की तस्वीर हो, यानी जानदार की तस्वीर नहीं है तो वो ऐसी तस्वीरों को लगाना बिल्कुल जायज है। अलबत्ता जानदार की तस्वीर है तो फिर ऐसी तस्वीरों का लगाना बिल्कुल सही नहीं है। इसी तरीके से दूसरा जिससे मना फरमाया गया है, ऐसे घर से कि जिसके अंदर, जिस घर के अंदर कुत्ता पाल लिया गया हो, शौकिया तौर पर, शौक के तौर पर जिस घर में कुत्ता पाल दिया गया हो, पाला गया हो, तो अल्लाह की रहमत ऐसे घर में नाजिल नहीं होती है। फरिश्तों का, रहमत वाले फरिश्तों का नुज़ूल ऐसे घर में नहीं होता है। और जाहिर सी बात है जब रहमत वाले फरिश्ते नहीं आएंगे तो घर में बरकत नहीं होगी, रहमत घर में नाजिल नहीं होगी और जिसकी वजह से ऐसे घर के अंदर भी झगड़ा होगा। तो हमें इस बात का खूब ख्याल रखना है कि घरों के अंदर शौकिया तौर पर कुत्ता नहीं पालना है। अलबत्ता खेती की हिफाजत की वजह से या घर जंगल में है तो जंगल में हिफाजत की वजह से, घर की हिफाजत की वजह से अगर हमने कुत्ता पाला है तो फिर शरीयत ने इसकी इजाजत दी है कि हम अगर शौकिया नहीं पाल रहे हैं, हम हिफाजत की वजह से पाल रहे हैं, तो फिर ऐसे कुत्ता पालना बिल्कुल जायज है। सिर्फ शौक में और फैशन के तौर पे हमने पाल रखा है तो फिर इसकी वजह से हमारे घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे। तो हम इस बात का भी खूब ख्याल रखें। इसी तरीके से तीसरा जिसका हदीस शरीफ में बतलाया गया है कि रहमत के फरिश्ते ऐसे घर में नहीं आते हैं, तो वो तीसरा घराना कौन सा है, कौन सी गलती होती है जिसके अंदर हम अक्सर 99% नौजवान इसके अंदर मुब्तला है। शादीशुदा मर्द और औरत दोनों मुब्तला है, औरतें भी बराबर मुब्तला है, मर्द भी बराबर मुब्तला है। उसका हदीस शरीफ में आता है कि जुनूबी, यानी जिस पर गुस्ल फर्ज हो चुका है, या तो मियाँ बीवी ने रात को हम बिस्तरी की इस वजह से गुस्ल फर्ज हो चुका है, या फिर रात में नाइट फेल हो चुका है इस वजह से गुस्ल फर्ज हो चुका है, या फिर औरत हैज के अय्याम से पाक हो चुकी है उसके बाद भी वो गुस्ल नहीं करती है, तो लिहाजा सिर्फ नापाकी में पूरा दिन गुजारते हैं, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। इसकी वजह से रहमत के फरिश्ते हमारे घर में दाखिल नहीं होते हैं। इसलिए जैसे ही हम पर गुस्ल फर्ज हो जाए तो मुस्तहब और बेहतर यह है कि हम फौरन ही अपना गुस्ल उतार लें, यानी हम नापाकी से बिल्कुल पाक हो जाएं ताकि रहमत के फरिश्ते हमारे घर में दाखिल हो जाएं
और रहमत के फरिश्ते दाखिल होने की वजह से हमारे घरों में बरकतें नाजिल हो जाए, हमारे घरों के अंदर खूब रहमत और बरकत नाजिल हो जाए। तो लिहाजा हम इस बात को अच्छी तरीके से याद रखें। अब बाज़ लोग ये पूछते हैं कि रात को हमने हम बिस्तरी की, मर्द और औरत ने हम बिस्तरी की और अगर गुस्ल नहीं कर पाए, तो लिहाजा दूसरी हदीस शरीफ में यह आता है कि अगर कोई शख्स नापाक हो लेकिन अगर वो वुजू कर लेता है तब भी उसके घर में रहमत के फरिश्ते आ सकते हैं। तो लिहाजा अगर हमें गुस्ल करना मुश्किल हो कि सुबह के वक्त हम गुस्ल करेंगे, अभी गुस्ल नहीं करना है या किसी उज़्र की वजह से गुस्ल नहीं करना है, तो लिहाजा वो वुजू करके सो जाए ताकि रहमत के फरिश्तों की आमद बंद ना हो, रहमत के फरिश्ते आसानी से आ सके। तो लिहाजा ये 3 वजहों से हमारे घरों के अंदर रहमतें और बरकतें नाजिल नहीं होती है, रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते हैं। तो उम्मीद है कि इस वीडियो के जरिए से आप तफसील से समझ गए होंगे कि किन किन वजहों की वजह से दाखिल नहीं होते हैं और हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए। और ये जो तफसील हमने आपके सामने पेश की है, ख़वातीन के मसाइल एक किताब है, उसमें से लेकर हमने आपके सामने पेश की है। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी इस वीडियो को दूसरों के पास जरूर शेयर करें। साथ साथ अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। फजज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसन जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।